आज हम जेबीटी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2023 का पेपर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में, क्या आया है कि आई नो द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का फार्मूला हमें पता है H2O। तो जो भी मेमोरी हम याद करने से, यानी जिसमें हम किसी फैक्ट को याद करते हैं, वो मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? सिमेटिक मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? सिमेटिक मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की टूल यूज द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन में, जैसे वैसे तो वाइगोस्की की थ्योरी जो है वो सोशल कल्चरल थ्योरी है, लेकिन यहाँ पूछा है कि इसमें जो चिल्ड्रन जब इंटरेक्शन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो उसमें कौन सी टूल यूज कर रहे हैं? तो वहां पर हम सोसाइटी का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? सोसाइटी का। आगे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है होल। गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है? होल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है कि which of following Greek philosopher believe that knowledge is acquired through learning and experience। वो कहा था एरिस्टोटल ने। आगे पूछा है कंसेप्ट किसने दिया है? तो आईक्यू का जो कंसेप्ट दिया है वो स्टर्न ने दिया है, और टर्म जो है वो टर्मर ने दी है, और बिने ने आईक्यू का पहला टेस्ट दिया था। क्लियर होगी बात? आगे आपको पूछा है हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो विलियम वुड ने दिया था। ये मेथड इन साइकोलॉजी है। आगे पूछा है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटी की डेवलपमेंट जो है उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे पूछा है एट व्हाट स्टेज द चाइल्ड बिगेन ब्रेन डेवलप एंड अटेन द ऑलमोस्ट फुल साइज। वो है 5 साल से कम, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो हमारा यहाँ आंसर होगा अप टू 5-6 ईयर, वैसे से 5 साल तक होता है। ठीक है। आगे पूछा है ईड किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आगे पूछा है सेल्फ सेंटर्ड नेचर पर्सन, यानी कि ऐसा इंसान जो अकेले रहना पसंद करता है, उसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रोवर्ट। आगे पूछा है डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। तो डेवलपमेंट कौन सी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई फिजियो साइकोफिजिकल डिफरेंसेस। तो इसका जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए एंग्जाइटी होना चाहिए, लेकिन 100% श्योर नहीं है, तो इसको आप देख सकते हैं कहीं से और से भी। ठीक है। आगे पूछा है फॉर हाउ मैनी सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। तो वो 20 से 30 सेकंड तक होती है। कितनी होती है? 20 से 30 सेकंड तक होती है। आगे पूछा है एरिक्सन की जो स्टोरी में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कब आता है? तो ये पहली स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, तो 0 से 1 साल में आता है। आगे पूछा है रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस को याद करना क्या कहलाता है? रिकॉल। क्या कहलाता है? रिकॉल। आगे पूछा है मैस्लो की थ्योरी की सबसे लास्ट वाली कौन सी होती है? तो सबसे लास्ट में जो होती है वो होती है सेल्फ एक्चुएशन नीड। आगे पूछा है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन किसने दिया था? तो मैं ये होता है आरबी कैटल ने। आगे पूछा है हु कंपेयर द ह्यूमन माइंड इज अ फ्लोटिंग आइसबर्ग। वो कहा था सिगमंड फ्राइड ने। वो किसने कहा था कि जो बर्फ की गोले की तरह होता है? ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। आगे पूछा है हु रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक साइकोलॉजी की सबसे पहली बुक थी, 1890 में लिखी गई थी। पहली साइकोलॉजी की बुक विलियम जेम्स ने लिखी थी, और विलियम जेम्स तो है वो फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते थे। आगे आपको पूछा है जो फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किससे होता है? मेटाबॉलिज्म से रिलेट होता है। आगे पूछा है हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी की जो साइंटिफिक स्टडी है वो गिलफोर्ड ने शुरू की थी। किसने की थी? गिलफोर्ड ने। आगे आपको क्वेश्चन आया है हु इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो वो हम बोलते हैं विलियम वुंड को। इन्होंने 1879 में साइकोलॉजी की पहली लैब खोली थी। आगे पूछा है ऑपरेंट कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद। वो किसने दिया है? स्किनर ने। आगे पूछा है इंक ब्लो टेस्ट किसने दिया है? वो रोशन ने दिया था। किसने दिया था? रोशन ने। आगे पूछा है साइकोलॉजिकल मेथड इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ए चाइल्ड। इंडिविजुअल की स्टडी के लिए केस स्टडी मेथड होता है। कौन सा होता है? केस स्टडी मेथड होता है। आगे पूछा है एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस इज नोन एज। इसको बोलते हैं हम लर्निंग। आगे पूछा है लर्निंग डिजाइन इज एम्फसाइज्ड इन। तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसको आप कहीं और से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। आगे पूछा है हु गेव सोशल कल्चर थ्योरी, यानी कि सीधा आंसर वाइगोस्की। आगे पूछा है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मेमोरी। तो इसका होता है पहली स्टेज होती है एनकोडिंग, फिर स्टोरेज आता है, फिर ट्राइबल होता है। तो 3 स्टेजेस होती हैं। आगे पूछा है पेवलोव बिलोंग टू विच कंट्री। तो पेवलोव जो है वो रशिया से बिलोंग करते थे। थैंक यू फॉर द क्लास।